ये बातें हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर जिसकी हिफाजत की हमने, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। Now I would like to call Vaibhav sir to come and share his feelings with us. लिख रहा हूँ मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे हर एक लहू का खतरा इनकलाब लाएगा। मैं रहूँ या ना रहूँ, मैं रहूँ या ना रहूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे जाने के बाद वतन पे मरने पे सैलाब आएगा। चंदा की कसम सूरज की कसम, चंदा की कसम सूरज की कसम, गंगा की कसम जमुना की कसम, चंदा की कसम सूरज की कसम, गंगा की कसम जमुना की कसम। ये ताना बाना बदलेगा, रावी की रवानी बदलेगी, सतलज का मुहाना बदलेगा। कुछ हम बदलें, कुछ हम बदलें, कुछ तुम बदलो, सारा ये अफसाना बदलेगा। गर्जोश में तेरा होश हो तो जालिम का जमाना बदलेगा, जालिम का जमाना। तहे दिल से मेरा आप सभी को नमस्कार एवं प्रणाम करता हूँ उस धरती को, और धन्यवाद देना चाहूँगा उस ईश्वर का जिन्होंने हमें मौका दिया कि हम हिंदुस्तान जैसे वतन में जन्म लिए। हिंदुस्तान आस्थाओं का देश है, हिंदुस्तान उन वीर सपूतों का देश है जिन्होंने हंसते हंसते अपनी प्राणों की आहुति देश के लिए दे दी। 15 अगस्त सन 1947 हम सभी भारतीयों के लिए बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है। 15 अगस्त 1947 को पहली बार लाल किले से तिरंगा फहराया गया था। 15 अगस्त 1947 को हमने पहली बार आज़ादी की सांसें ली थी। 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान बना था। 15 अगस्त 1947 को हमने ये खुद से वायदा किया था कि हम इस देश का सबसे मजबूत और बड़ा लोकतांत्रिक देश बनाकर रहेंगे, और आज हमने उस वायदे पे कायम रखा और आज हमने इस देश को अपने लहू से सींचा। हमारे जितने स्वतंत्रता सेनानी हैं उन्हें हम जितना भी नमन करें, जितना भी बंधन करें, कहीं ना कहीं जो उनका योगदान इस देश में रहा है वो कम ही वो हमारे धन्यवाद देने से कम ही रहेगा। मगर आज जो आज़ादी उत्साह हम सब मिलकर मना रहे हैं, इसके पीछे हमारे उन वीर सपूतों का हाथ है जिन्होंने फांसी लगने से पहले अपनी उम्र नहीं देखी, जिन्होंने आंदोलन करने से पहले ये नहीं सोचा कि उनके परिवार का क्या होगा। उनका एक मकसद था राष्ट्र प्रेम, और अगर राष्ट्र प्रेम की ज्वाला हमारे आपके हृदय में है तो बड़ी से बड़ी चीज़ हम उसे पा सकते हैं, हम सफल हो सकते हैं। अगर मैं आपको भारतीय आंदोलन की अमर इतिहास के पन्नों में ले चलूँ तो 2 दल हैं जिनकी वजह से हमें आज़ादी मिली, नरम दल और गरम दल, जिसे इंग्लिश में वी जनरली कॉल्ड इट एक्सट्रीमिस्ट्स एंड मॉडरेट्स। नरम दल और गरम दल दोनों ही नेताओं का बड़ा ही हमारे देश में योगदान रहा, जिस वजह से आज हम इन खुली हवाओं में सांस ले रहे हैं और हम आज़ाद। चाहे हम महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी जब 1915 में भारत आए वापस, तो हालांकि उन्हें देश जानता था, लेकिन 1915 में आने के बाद उनके बहुत सारे फेमस आंदोलन चले। चाहे आप इंडिगो मूवमेंट की बात करिए, चाहे आप असहयोग आंदोलन की बात करिए, चाहे आप शॉर्ट लॉ की बात करिए, तो ये सभी आंदोलन गांधी ने 1915 के बाद की। और आप कल्पना कर सकते हैं कि 1915 में महात्मा गांधी की उम्र 45 वर्ष थी। एक 45 वर्ष का बूढ़ा आदमी देश में क्रांति की लहर ला दिया और अंग्रेजों को मजबूर किया अपने आगे झुकने के लिए। इसके अलावा कई गरम दल के नेता चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे अमर वीर क्रांतियों को हम जितना भी याद करें वो आज के दिन कम होगा। राम प्रसाद बिस्मिल को जब जेल हुई थी तो उन्होंने कुछ पंक्तियों को अमर किया था। उन पंक्तियों को मैं आपके सामने थोड़ा सा रखना चाहूँगा। है लिए हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर, और हम तैयार हैं सीना लिए अपना इधर।
खून से खेलेंगे होली, घर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। करता नहीं क्यों दूसरी कुछ बातचीत, करता नहीं क्यों दूसरी कुछ बातचीत, देखता हूँ मैं जिसे वो चुप तेरी महफिल में है। ऐ शहीदे मुल्क मिल्लत मैं तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। खड़ा मक्तल में कातिल कह रहा है बार बार, है खड़ा मक्तल में कातिल कह रहा है बार बार, क्या शहादत भी किसी के दिल में है। दिल में तूफानों की टोली और नसों में इनकलाब, होश दुश्मन के उड़ा देंगे हमें रोको न आज। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। एक छोटा सा एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। I have been teaching here for past 2 years, and when I was said to take the classes, so I was given the classes 7th, 8th, 9th, 10th, 11th and 12th standard. These classes are there where I have been taught in our school, and some of the time if अगर सब्स्टिट्यूशन लगता था तो I have taught in the classes 4th and 5th also, and believe me, trust me, many extraordinary students are there in our campus. Many extraordinary students are there in our campus. I have observed, and we can do anything, everything, and all is possible if we do all the things with confidence and courage. कुछ अंतिम पंक्तियां मैं आपको सौंपना चाहूँगा। ये पंक्तियां दुष्यंत कुमार जी की है। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।